कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है। देने को इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेड्स और इमेज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूँ, लो मुझे खा लो। और मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें देने को इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय है। और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देखकर कि आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयाँ सर की हुई है, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक उन पर अटैक कर रहा है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं। और बिल्कुल ये जो उन्होंने स्पेल करे हैं, स्पेल कास्ट आप पर बहुत किए गए हैं, ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मार तक के प्रयोग करे हैं, मारण प्रियाई करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक पसंद है जिसके मन में पहला बीज भुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वह पसंद डेफिनेटली यमलोक की यात्रा खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की ये शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। यह चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्दी आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे रूहानी गुण समूह। रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीज़ों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफे मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी और उसे से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक भराव आएगा, एक भारीपन अपने आप में महसूस करेंगे, उथले नहीं रहेंगे। आप गहराई आप में आ जाए और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पसंद बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, अच्छे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है? रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज़ को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दे, फिर वह दुख नहीं होता। एक्सेप्टेंस होती है, वह चीज़ें आप बता सकते हैं। चीज़ों को समझे, हर चीज़ को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाएं। नाव तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़े मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी गद और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे मेरे प्यारे बच्चे। मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो और बेटिया जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम भावप्रिय,
मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये एक दिव्य काया पलट है और ये मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिन योग की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए।